जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो उनका मार्ग गंगा नदी के किनारे पहुंचा। वहां उन्हें गंगा पार करनी थी, लेकिन कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उसी समय भगवान राम ने निषाद राज को केवट को बुलवाने का आदेश दिया। केवट ने जब भगवान राम को देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा से भर आईं, परंतु उसने तुरंत नाव में चढ़ाने से मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको गंगा पार जरूर कराऊंगा, पर पहले आपके चरण धोने होंगे। भगवान राम ने विनम्रता से पूछा, केवट, ऐसा क्यों? तुम्हें हमारे चरण धोने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? इस पर केवट ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके चरणों की महिमा को कौन नहीं जानता। ये वही चरण हैं जिन्होंने पत्थर को अहिल्या बना दिया। यदि मेरे नाव को भी पत्थर बना दिया तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए पहले आपके चरण धोने की विनती करता हूँ। भगवान राम बोले, तुम जो चाहो करो, हमें तुम्हारे प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। पर केवट बोला, प्रभु, गरज आपकी है, मेरी नहीं। आवश्यकता आपको है, इसलिए साफ साफ कहिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर भगवान राम को भी कहना पड़ा, बेगे आए जल पाए पखारो। केवट अपने घर को भागा और कठौती लेकर लौटा। उसकी पत्नी ने जब उसे कठौती उठाते देखा तो पूछा, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? केवट ने उत्तर दिया, इसमें भगवान के चरण धोऊंगा, ये कठौती धन्य हो जाएगी। पत्नी ने हैरान होकर कहा, चरण धोने के लिए दूसरी कठौती है, इसे तो मैं आटा गूंथने के लिए उपयोग करती हूँ, इसे क्यों ले जा रहे हो? केवट की आंखें भर आईं और वह बोला, तुम समझती क्यों नहीं? आज इसमें भगवान श्री राम के चरणों का पराग पड़ेगा। इसे मैं कभी न धोऊंगा। इसे हमेशा आटा गूंथने के लिए उपयोग करना, ताकि हमारी रोटियों में भगवान श्री राम के चरणों की रज्ज का आशीर्वाद बना रहे। पत्नी यह सुनकर चुप हो गई। केवट ने गंगा किनारे आकर भगवान राम के चरण धोए। पानी को अपनी कठौती में संभालते हुए वह इतना आनंदित हुआ कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने उन चरणों को इस प्रकार देखा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया हो। इसके बाद जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी नाव में बैठे तो केवट ने उन्हें गंगा पार कराया। केवट की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भौतिक चीज से कहीं बढ़कर है। केवट ने धन, वस्त्र या अन्य सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की। उसने केवल भगवान राम की सेवा और चरण रज को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना। भक्ति में वह शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है। केवट का अनुराग, उसकी सरलता और उसकी सेवा भावना हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि भगवान के प्रति निश्चल प्रेम में है।